तो हम आनंद के लिए ही जी रहे हैं कि आनंद मिले, आनंद मिले। लेकिन आज तक आनंद कहाँ है, किसको आनंद कहते हैं, इसका हमने रिसर्च नहीं किया। तो चलिए वेदों से समझ लेते हैं कि वो वास्तविक आनंद है कहां। वेदों में एक प्रसंग है जिसमें भृगु जी महाराज अपने पिता भगवान वरुण जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि पिताजी या गुरुजी, ब्रह्म किसको कहते हैं? आप लोगों ने भी शब्द सुना होगा ब्रह्म। तो उन्होंने पूछा कि ब्रह्म किसको कहते हैं? तो वरुण जी ने कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम विशन्ति इति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। जिससे सारा संसार का सृष्टि हो, जिससे ये सारा संसार स्थित हो और जिसमें ये सारा संसार का लय हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। समझा? नहीं समझे? अरे कुछ बताया ही नहीं आपने, आपने तो केवल एक परिभाषा बता दिया। तो ब्रह्म क्या है वो बताइए। अरे बेटा वो बताने की चीज नहीं है, जाओ साधना करो। गए साधना कर, साधना की, आखिर ऐसा है क्या जिससे सारा संसार का सृष्टि हो, जिससे सारा संसार का स्थित हो और जिसमें सारा संसार का लय हो, ऐसा है क्या? तो चिंतन करते 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 उनको कुछ सूझा, उनको लगा कि हाँ मैंने समझा। गए पिताजी के पास और कहा, गुरुजी हम समझ गए। क्या समझा? अन्नम ब्रह्मेति विजानात् अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त विषम विशन्ति इति। अन्न ही ब्रह्म है। ये जो दाल चावल हम खाते हैं यही ब्रह्म है। कैसे? अरे जब हम खाते हैं तो पहले पेट में जाता है, फिर वो रस बनता है, फिर वो रक्त में मिल जाता है, फिर उसी से मांस, मेजा, हड्डी, वीर्य सब बनता है। और वीर्य जब माता के गर्भ में रज से मिल जाता है तो शरीर बनता है। तो अन्न से ही सृष्टि हो गया और अन्न से ही सब जी पाते हैं, इसलिए स्थिति भी अन्न से हो गया। और जब कोई मर जाता है तो जमीन में ही मिल जाता है, उसी से फिर अन्न उत्पत्ति होती है, अन्न की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए अन्न में ही लय हो गया, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। वरुण जी ने कहा गलत, जाओ और साधना। फिर गए, फिर सोचने लगे, फिर सोचते सोचते साधना करते करते फिर एक निश्चय पे पहुंचे और कहा आकर के पिताजी से कि गुरुजी हमने जाना। क्या जाना? मनु प्राणो ब्रह्मेति विजानात् प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्य विषं विशन्ति इति। प्राण ही ब्रह्म है। वरुण जी ने कहा गलत। गए, फिर साधना किया, फिर आए, फिर बताए मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा गलत। फिर गए, फिर आए और फिर कहा विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, आत्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा यह भी सही उत्तर नहीं है, जाओ साधना करो। फिर गए, साधना किया, फिर साधना करके आए और कहा कि गुरुजी इस बार मैंने समझ लिया है। अच्छा बताओ। आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते
आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विसन्ति इति तैत्तिरीयोपनिषद 3:6। इससे पहले 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5 इतने भी मंत्र थे। तो आनंद ही ब्रह्म है। आनंद जैसे हमने सुना है ना, एक नाम सुना है राम, एक नाम सुना है कृष्ण, ऐसे ही एक नाम है आनंद, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म है आनंद। इसलिए इससे क्या सिद्ध हुआ, जो हम आनंद चाहते हैं, चाह रहे हैं, वो आनंद वास्तव में क्या है, भगवान ही है। आनंदो ब्रह्मेति विजाना, बारंबार वेदों में कहा गया है। सरे सरसानाद्वम रसतमा परमा, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, तैत्तिरीयोपनिषद 2:4। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, तैत्तिरीयोपनिषद 2:9। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, सर्वोपनिषद का 20वां मंत्र। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, सांडिल्योपनिषद 2:1। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, महोपनिषद 2:9। बारंबार वेदों ने यही कहा कि भगवान ही आनंद है। भागवत से भी सुन लीजिए, आनंद मात्रम विकल्पम अविद्ध वर्चा, भागवत 3:9-3। आनंद ही भगवान है। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, भागवत 10:3-13। आनंद ही भगवान है। सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रैक रसमूर्तया, भागवत 10:13-54। आनंद ही भगवान है। आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे, वहां कुब्जा को प्यार किया, कुब्जा को गले से लगाया। तो वेदव्यास जी लिखते हैं, आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घ तापम, कुब्जा ने आनंद मूर्ति का आलिंगन किया, श्री कृष्ण का आलिंगन किया था। और वेदव्यास जी लिख रहे हैं, आनंद मूर्ति का आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही आनंद है। श्री कृष्ण को भगवान हम इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अरे गोवर्धन पर्वत क्या, इंद्र ही, जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वह इंद्र ही पृथ्वी का भार को वहन कर सकता है। गोवर्धन तो कुछ भी नहीं है पृथ्वी के सामने। जो थोड़ा बहुत अगासुर बकासुर इत्यादि को मारा था श्री कृष्ण ने, अरे ये तो तुच्छ राक्षस है, इनको तो कोई एक सिद्ध योगी भी केवल श्राप से या अपने यौगिक शक्ति से ही नष्ट कर दे। ये सब कोई करामत नहीं है। हम श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आनंद है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, तुलसीदास जी महाराज राम को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आनंद है। ऐसे आनंद है कि उनका शरीर भी आनंद से ही बनता है। हमारा शरीर जैसे हाड़ मांस त्वचा से बनता है, ऐसा शरीर नहीं होता है भगवान का। उनका शरीर आनंद ही आनंद से बनता है। इसलिए भगवान का दूसरा नाम क्या है? आनंद। आप लोगों ने सच्चिदानंद शब्द सुना होगा, जयकार भी कराते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हम लोग। यहाँ पे भी आता है आनंद, भयाजू आनंद नंद के। नंद बाबा जी के यहाँ आज क्या हुआ? लाला हुआ नहीं कहा गया,
मतलब क्या है? भगवान। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, जो आनंद हम चाहते हैं, अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला और सदा को रहने वाला, वह आनंद क्या है? भगवान है। समझ रहे? इसलिए आनंद कहां से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। सीधी सी बात। मान लीजिए कि मुझे करोड़पति बनना है, मान लीजिए करोड़पति होना है, तो क्या चाहिए? करोड़पति होने के लिए 1 करोड़ रुपया कम से कम चाहिए ना। किसी को करोड़पति बनना है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। किसी को अरबपति बनना है तो 1 अरब रुपया चाहिए। किसी को धनी बनना है का मतलब क्या है? धन चाहिए। किसी को ज्ञानी बनना है तो ज्ञान चाहिए। तो किसी को सुखी होना है तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख प्राप्त करना होगा, मतलब भगवान को प्राप्त करना होगा। अगर भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो सुख प्राप्ति असंभव। नहीं, हम तो 10 अरब कमाएंगे। अरे 10 अरब अगर मान लीजिए हर कोई नहीं कमा सकता है, कोई 10 अरब कमाता भी है इसी प्रकार से, तो अरबपति हो सकता है, माना। अरे बंगला हो जाएगा उसका, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगे, प्राइवेट ट्रेन भी होगा, ये भी मान लिया, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए भगवान को ही प्राप्त करना होगा। वेदों ने भी कहा है, रसो वै सा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2:7। भगवान ही रस है, आनंद है, इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही आनंदी होगे, सुखी होगे। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठोपनिषद का 27वां मंत्र। यहां भी वेद कह रहा है कि भगवान को प्राप्त करके ही सुखी हो सकते हो। इसलिए सुखी होने के लिए क्या करना होगा? भगवान को प्राप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही सुख है, आनंद है। पर्यायवाची शब्द है, चाहे हम सेब कहें चाहे एप्पल कहें, एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द है, सेब कहो कि एप्पल कहो, आनंद कहो कि भगवान कहो, या सुख कहो, शांति कहो, मजा कहो, पीस कहो, कुछ भी कहो, भगवान ही आनंद है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अगर और कोई उपाय होता तो हमारे पास चॉइस होता कि चाहे हम भगवान को प्राप्त करके सुखी हो, चाहे वो करके सुखी हो। यहाँ पे चॉइस ही नहीं है। जैसे संसार में चॉइस होता है ना, हमको भूख लगी है, चाहे कुछ बना करके खाओ घर में, या रेस्टोरेंट में जाकर के ऑर्डर करके खाओ, या ऑनलाइन डिलीवरी लेकर के घर में ही खा लो, ऑप्शन से, या कहीं जाकर के भीख मांग करके खाओ, ऑप्शन से संसार, चॉइस है। लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस है ही नहीं। हम आनंद ही चाहते हैं, मजबूरी है। आनंद को हम त्याग नहीं सकते। अगर करोड़ों कल्प तक कोई साधना करे कि हम आनंद नहीं चाहेंगे, हम दुख को लक्ष्य बनाएंगे अपना, अब से हम नया एक साधना करेंगे, कोशिश करेंगे, करते रहें, लेकिन हम आनंद को छोड़ के दुख को अपना लक्ष्य बना ही नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है। क्यों? आप समझ लीजिए क्यों। क्योंकि हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। जैसे जो गीता का एक श्लोक मैंने बताया था, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता 15:7। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामचरितमानस
हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के कारण, आनंद सिंधु के अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी का कोई अंश ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, हाथ में पकड़ करके, अगर मान लीजिए आपने हाथ में पकड़ के रखा होगा, अगर आपने पकड़ना छोड़ दिया तो कहां जाएगा? पृथ्वी की ओर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। समझ रहे हैं? पृथ्वी का अंश है, इसलिए वो पृथ्वी को चाहता है, पृथ्वी से प्यार करता है। पानी को ले लीजिए, कहीं भी हो पानी, वो निरंतर अपने जो अंशी है, महासागर, समुद्र, उसी के ओर जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अंशी है, अपने अंशी से वो भी प्यार करता है, उसको चाहता है, उसके पास जाने के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार हम भी आनंद सिंधु भगवान के अंश होने के कारण हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, अपने अंशी को चाहते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इससे सुख मिलेगा? अरे नहीं मिला, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, उसी को ढूंढ रहे हैं निरंतर, प्रतिक्षण। लेकिन आज तक हमने गलत जगह पे ढूंढा, जहां आनंद है नहीं वहां पे ढूंढा, और जहां पे आनंद है उसके बारे में हमको पता ही नहीं था। और अगर पता भी है, मान लीजिए जैसे आज हमने सुना कि भगवान ही आनंद है, अब तो हमको पता हो गया कि आनंद कहाँ है, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करें ये तो जाना नहीं। भगवान को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि उनको प्राप्त करना है, उनको प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? ज्यादा डिटेल हमने आज चर्चा नहीं किया है, केवल 2-3 बातें ही चर्चा किया है। एक, हम सब आनंद चाहते हैं। कैसा आनंद चाहते हैं? अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, सदा को रहने वाला। ऐसा आनंद आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा आनंद तो वेदों ने कहा कि भगवान ही है, इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। बस इतना ही हमने आज जाना। अब क्या करना है? अब आपको मनन करना है। देखिए, अब होमवर्क क्या है? जैसे अभी आप यहां से जाएंगे तो चिंतन करना होगा, क्या हम वास्तव में केवल आनंद ही चाहते हैं? अरे हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि हम आनंद ही चाहते हैं। ये चिंतन करना होगा। चिंतन से क्या होगा कि वो ज्ञान दिमाग में बैठेगा, फिर वो जो ज्ञान है हमको उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको आकर्षित करेगा। वरना क्या है? वरना तो हम जैसे आज तक संसार में ही उलझ रहे हैं, ऐसे ही उलझते जाएंगे। और आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि हाँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको भी घर को छोड़ना पड़ेगा, कल से बाबा जी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 99.99% जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, उस आनंद को प्राप्त किया है, अपने घर में रह करके ही प्राप्त किया है। हम आपको बताएंगे साधना कैसे करना है, क्या करना है, इसलिए आप चिंतित ना हो। आप लोग अभी केवल चिंतन करें, जो यहाँ पे बताया गया है उसका चिंतन करें, अभ्यास करें कि हम आनंद ही चाहते हैं, केवल आनंद चाहते हैं। कैसा आनंद चाहते हैं? अरे अनंत मात्रा का चाहते हैं, गजब। सीमित नहीं चाहते, अनंत चाहते हैं। और प्रतिक्षण बढ़ने वाला चाहते हैं, सदा को रहने वाला आनंद चाहते हैं। अरे ऐसा आनंद एक बार मिल जाए तो पता नहीं क्या होगा। जरा सोचिए, सीमित सुख, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अरे वो भी छोड़िए, केवल एमएलए बनने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी नहीं बन पाते। और जब कोई बन जाता है, उसका
सोचिए उसका एटीट्यूड कैसा होता है। अगर अनंत आनंद मिल जाए तो कैसा लगता होगा, कितना सुख मिलता होगा, इसको सोचिए। और उसको सोच करके फिर वो एक लालसा होता है ना, एक चाहना कि हमको अनंत आनंद मिले, अनंत सुख मिले, क्या करूं, कैसे करूं कि वो अनंत सुख मुझे भी मिले, ये चिंतन बढ़ाना होगा। यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? करके आएंगे कल आपको यही सोचना है, जैसा आनंद है अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बनने वाला, सदा को रहने वाला आनंद, यानी भगवान, वो कैसे मिलेंगे, ये सोचना होगा, ये व्याकुलता बढ़ाना होगा। तो ये साधना आप लोगों को करना है। यहाँ से जब जाएंगे चिंतन चलता रहे, ताकि कल में प्रवचन के प्रारंभ में विषय का जब रिवीजन करूं तो आपको याद आए, हाँ ये कल बताए थे, हाँ कल बताए थे, मुझे याद है। इस प्रकार से याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है? कोशिश करिएगा, हो जाएगा। अस्तु, हमने यही जाना कि हम सब आनंद ही चाहते हैं, अनंत मात्रा का प्रतिक्षण बनने वाला और सदा को रहने वाला आनंद चाहते हैं, और ऐसा आनंद भगवान ही है। इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। अब मूल प्रश्न आ गया कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि आज तक तो हमने कभी सोचा भी नहीं था सीरियसली कि क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अरे नहीं, तो हम तो मंदिर तो इसलिए थोड़ी जाते हैं कि भगवान को प्राप्त कर ले या भगवान का दर्शन कर ले। हम तो ऐसे ही एक औपचारिकता बस, या पिताजी भी लेके जाते थे जब हम छोटे थे, इसीलिए भी जाते हैं, या फिर कुछ संसारी कामना हो कि हे प्रभु नौकरी दिला दो, या कुछ संसार मांगने के लिए जाते हैं। हमको तो सच में कहे कि हमको तो अंदर से एक प्रकार से विश्वास भी नहीं है कि भगवान को पाया जा सकता है, क्या देखा जा सकता है। वो प्राप्त करने की चीज है कि केवल पूजा करने की चीज है। हमने तो आज तक यही सोचा है अंदर से, मन से, कि भगवान को केवल पूजा करने की चीज है। उनको कहीं रख दो कमरे में भी, पूजा कर लो, धूप बत्ती कर लो, बाकी क्या है। उनको प्राप्त करना है। वेदों ने भी कहा कि भगवान को प्राप्त करके ही सुखी बनोगे। क्या मतलब क्या है? उनको प्राप्त करना है। इसलिए मूल प्रश्न यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, जिसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार